हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वेब स्टडी। इस वीडियो में हम अपने क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे। एज़ यू नो कि प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रिज्म एंड पिरामिड दोनों को अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि वो क्या होता है, फार्मूलाज अच्छे से बताए हैं कि किसके क्या फार्मूलाज हैं और दोनों को रिलेट करके बताया है कि कौन सा हमारा सिलेंडर की फॉर्म में होता है और कौन सा हमारा कोन होता है, सो दैट आपको फार्मूला रिलेट करने में ईजी हो और फिगर समझने में ईजी हो। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस अपने। ऑल्सो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस, अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपको क्वेश्चंस बहुत इजी रखेंगे और क्वेश्चंस को सॉल्व करना या प्रिज्म एंड पिरामिड को इतना डिफ़िकल्ट समझना दूर हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट, ये 85th क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, मीन्स इस टॉपिक का। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बट जो प्रीवियस क्वेश्चंस हमने करे हैं बाकी क्यूबॉइड, सिलेंडर एंड इन सब के, तो इसकी कॉन्टिन्यूएशन में है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है क्या, अ प्रिज्म हैज़ अ बेस। पहले बात, प्रिज्म और पिरामिड में डिफरेंस। प्रिज्म मतलब जो आपकी फिगर बेस में होगी वही आपके टॉप में होगी। पिरामिड में क्या बताया था मैंने कि जो आपकी फिगर बेस में होगी वो इग्नोर करके आपका टॉप हमेशा पॉइंटेड रहेगा। राइट, ये इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए। उसके बाद अ प्रिज्म हैज़ द बेस ऑफ अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। ओके, एक प्रिज्म है जिसका बेस क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल, हुज साइड्स एडजेसेंट टू राइट एंगल, यानी कि ये साइड जो राइट एंगल के एडजेसेंट है वो कितनी है, 10 है एंड 12 है। द हाइट ऑफ द प्रिज्म इज 20 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द प्रिज्म क्या है, 20 सेंटीमीटर है। ओके, द डेंसिटी ऑफ मटीरियल ऑफ द प्रिज्म इज 6 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर। द वेट ऑफ द प्रिज्म इज, यानी कि डेंसिटी बताई है, यानी कि वो कितना वेट कैरी कर सकता है। राइट, तो हमें बताना है कि प्रिज्म का वेट कैसे होगा। आप थोड़ी देर तो आप सोचोगे यार क्वेश्चन में बोला क्या है, तो क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम निकालनी है। क्यों, क्योंकि जितना उसमें सामान आ सकता है, जितना वो कैपेबल है सामान रखने के, वही तो उसकी डेंसिटी बनेगी। राइट, अब आप ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि हाइट जी 20 दिया है, यहाँ पर आपकी 10 दी है, ये है क्या। तो भाई आप जब प्रिज्म बनाओगे, राइट, आप जब प्रिज्म बनाओगे तो उसके लिए एक हाइट चाहिए होगी ना जो खड़ा हुए। राइट, अब फिर वही आप बेस उसके हाइट में रख दोगे, ये आपका होता है प्रिज्म। दिस इज़ व्हाट योर प्रिज्म इज़। राइट, तो ये आपका प्रिज्म आ गया। चलो ठीक है, अब वॉल्यूम निकालना है हमें। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, दैट्स इट। एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, दैट इज़ व्हाट योर एरिया ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द वॉल्यूम। राइट, तो एरिया ऑफ द बेस कैसे निकालेंगे, ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ तक क्या कर दिया, वो कर दिया। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म निकालना है, तो इंटू हाइट भी तो करूँगी। तो हाइट कितनी है, 20 है। ये मेरा आज क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म। राइट, वॉल्यूम ऑफ द प्रिज्म आ जाएगा। वेट ऑफ द प्रिज्म निकालने के लिए कैसे, वॉल्यूम है, ठीक है, इंटू क्या करा मैंने, 6 कर दिया, तो मेरा क्या निकल जाएगा, वेट। अब देखो वेट मेरा क्या निकला है, ग्राम में निकला है। ऑप्शंस मेरे पास किस में है, किलोग्राम में है। क्या करूँगी, डिवाइड बाय 1000 करूँगी। डिवाइड बाय व्हाट, 1000। आंसर क्या आएगा, 7.2, विच इज़ ऑप्शन डी। राइट, इतना समझ आया, समझ आया इतना। ओके ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहीं पर अगर हम फॉर्मूला याद करें तो कैसे करेंगे, देखो प्रिज्म आपका क्या है, प्रिज्म का वॉल्यूम पूछा है ना, तो पिरामिड का वॉल्यूम बता दो फटाफट। पिरामिड क्या होता है, पिरामिड कुछ ऐसे होगा। क्यों, क्योंकि उसके बेस में कुछ भी रहेगा बट उसका टॉप में हमेशा क्या होगा, पॉइंटेड होगा। प्रिज्म का क्या था, प्रिज्म का क्या था, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट। वॉल्यूम में कुछ नहीं करना है, इसमें इंटू 1/3 करना है। दैट इज़ द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ पिरामिड हैविंग स्लांट हाइट ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड अ बेस विच इज़ स्क्वायर ऑफ साइड 4। अब देखो यहाँ पर आपको पिरामिड का पूछा है। पिरामिड का क्या होता है, अभी मैंने बताया, उसका बेस में चाहे यहाँ पर स्क्वायर है, नो मैटर, बट उसका टॉप जो होगा वो पॉइंटेड होगा।
राइट। अब यहाँ पर क्या पूछा है कि टोटल सरफेस एरिया बताना है। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया थोड़ा सा बड़ा होता है, उसको तोड़ तोड़ के करोगे ना तो याद हो जाएगा। पहले क्या करना है, बात किसकी है, पिरामिड की है। हाफ इंटू पैरामीटर ऑफ द बेस। पैरामीटर ऑफ द बेस क्या है, बेस में है क्या, स्क्वायर है। स्क्वायर का साइड कितना है, 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर इंटू 4 करेंगे 16 इंटू 16, ओके। और इंटू एक और चीज़ क्या आएगी, स्लांट हाइट, विच इज़ वॉट, विच इज़ 8, ओके। कितना हो जाएगा ये, 64। अब इसको किससे प्लस करना है, एरिया ऑफ द बेस से। किससे प्लस करना है, एरिया ऑफ द बेस से। एरिया कैसे निकलेगा, 4 इंटू 4, साइड स्क्वायर होता है तो 4 इंटू 4 16, 16 से ऐड कर देंगे कितना आएगा, 80, विच इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, राइट। ईजी था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी कुछ मुश्किल नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज करने के लिए ही फॉर्मूला है। बाकी सबका तो आपको फॉर्मूला रटा होता है, बट ये प्रिज्म एंड पिरामिड इतना कंफ्यूजन होता है कि बच्चे याद ही नहीं करते। कुछ बच्चों को तो पता भी नहीं होगा ये सिलेबस में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म। बात किसकी हो रही है, प्रिज्म की, जिसके बेस और टॉप दोनों में फिगर क्या रहती है, सेम रहती है। ओके ठीक है, तो बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म is a right angled isosceles triangle whose hypotenuse is a centimeter. If the height of the prism is h, then what will be the volume? यहाँ निकालना क्या है, वॉल्यूम। थोड़ा सा ट्रिकी है, कैसे, देखो वॉल्यूम पूछा है, पता है हमें वॉल्यूम का फॉर्मूला पता है। प्रिज्म का तो और ईजी है, हाफ भी नहीं करना, एरिया ऑफ द बेस इनटू हाइट, राइट। ठीक है, बट उसने क्या बोला कि पहली बात, जो ट्राइंगल जो तुम्हारा है, जो राइट एंगल्ड ट्राइंगल है, वो है तुम्हारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस में क्या होता है, दो आपकी जो साइड्स है वो उनकी लेंथ सेम रहती है। ठीक है, और तुम्हें बोल दिया है कि हाइपोटेन्यूज तुम्हें दे रखा है ए। अब देखो यहाँ पर गलती से ना ऑप्शंस में रखना भूल गई, बट ऑप्शंस में क्या था, सब चीज़ आपका ए में पूछा था, यानी कि ऑप्शंस तुम्हारे ए थे। ऑल्दो यहाँ पर अज्यूम करा है एक्स, ठीक है, यहाँ पर हमने अज्यूम करा, बट क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला है कि आपका साइड जो है वो एक्स है। तो आपको क्या करना है, साइड्स को, यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ना, आपको ये दोनों क्या करना है, ए में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको दिया ही ये है, सिर्फ ए दिया है, तो आपको अपनी हाइट जो है, आपको अपना जो हाइट और बेस है वो ए की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर पुट करना है, फिर उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, अगर आपके पास एक्स निकल गया। अब देखो कैसे करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ये क्या करा तुमने, क्या करा, ये तुमने लगाया पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मैंने अज्यूम करा है, लेट दी साइड्स बी एक्स, जस्ट बिकॉज दोनों सेम है तो मैंने एक एक्स ले ली, दूसरी भी एक्स हो गई। उसके बाद मैंने क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम निकाला, और यहाँ से मैंने वैल्यू निकाल दी आर एक्स की, राइट। यहाँ से मैंने एक्स की वैल्यू निकाल दी, किसके फॉर्म में, ए के फॉर्म में। यहाँ से मेरा क्या आ गया, साइड मेरा पता चल गया कितना है। उसके बाद क्या करा, एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो मेरा हाफ ए बेस और हाइट दोनों सेम रहेगा, ठीक है। इंटू हाइट कर दिया, बस कुछ नहीं, उसको सिंप्लीफाई करके मैंने ये आंसर निकाला है। कुछ था इसमें, हल्का सा ट्रिक क्या करा उन्होंने कि हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज दिया है। अब आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो आप एक साइड एज्यूम कर लो, दूसरी सेम हो जाएगी, वहाँ से आप उसकी फॉर्म में निकाल दो हाइपोटेन्यूज की, और फिर कुछ करना ही नहीं है, फॉर्मूले में रखना है, दैट्स इट, राइट। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म। क्या है यहाँ पर, प्रिज्म जिसका बेस और टॉप सेम रहता है। देखो सिलेंडर भी एक टाइप का प्रिज्म ही है, क्यों, क्योंकि उसका बेस और टॉप सेम है, गेटिंग इट, ओके। सो अब नेक्स्ट क्या है कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बेस, यानी कि पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर बेस राइट प्रिज्म इज़ कितना, 60 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ राइट, यानी कि यहाँ पर रेक्टेंगुलर बेस का आपको बताया है पैरामीटर। ये मत सोचना कि प्रिज्म का ही पैरामीटर बता दिया, नो, बेस का बताया है, विच इज़ वॉट, 60 सेंटीमीटर। द साइड ऑफ अ बेस आर इन रेशियो। अब जो बेस के साइड्स है ना, पहली बात पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर बेस है, ठीक है, आपका बेस क्या है, रेक्टेंगुलर बेस। उसके बाद आपको क्या बताया है,
आपकी साइड्स रेशियोज में दिए हैं 5:12:13, 5:12:13 और पैरामीटर आपको बताया है विच इज़ व्हाट 60। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, देन इट्स वॉल्यूम विल बी व्हाट। अब उसकी वॉल्यूम पूछिए कि ये जो प्रिज्म है ना आपका, ये जो प्रिज्म है इसकी वॉल्यूम क्या होगी, गिवन कि उसकी हाइट क्या है 50 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर दिया क्या है, अगर बच्चे को फार्मूला कुछ ना बताओ तो ये तो बहुत सारे के ऊपर जाएगा क्वेश्चन। एक तो आपको फार्मूला नहीं पता, ऊपर से आपको बेस का पैरामीटर दिया और साइड्स भी नहीं दी। तो देखो पैरामीटर दिया, पैरामीटर इज़ व्हाट, सम ऑफ दी साइड्स, राइट, पैरामीटर इज़ व्हाट, सम ऑफ दी साइड्स, राइट। तो आपकी साइड्स की सम पैरामीटर है, यानी कि रेशियो में दिया है तो 5x 13x + 12x करूँ, इसका सम क्या होना चाहिए, 60 होना चाहिए। तो इस सब का सम कितना निकला 30x, x की वैल्यू कितनी निकली 2, इतना समझ आया। x की वैल्यू मेरी कितनी निकली, x इज़ व्हाट 2। ठीक है, अब x से मेरी क्या निकल गई, साइड्स निकल गई। अब इससे मैं क्या निकाल सकती हूँ, एरिया निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। किसका निकालना है, प्रिज्म का निकालना है। क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, यही होता है ना, एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, ये मेरा आ जाएगा। अब यहाँ से ही मेरा अगर x निकल गया विच मीन्स मेरी साइड्स निकल गई, तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं अपने ट्रायंगल का एरिया निकाल सकती हूँ, उसको हाइट से इंटू कर सकती हूँ और आंसर निकाल सकती हूँ। आंसर क्या है मेरा 60 विच इज़ ऑप्शन ए। गेटिंग इट, ईजी है ना। एक बार फॉर्मूला अगर पता चल जाए आपको तो ईजी है या नहीं है। अब देखो यहाँ आता है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। अब देखो कैसे करना है। अब यहाँ पर बात करी गई है प्रिज्म की। प्रिज्म इज़ व्हाट, जिसका बेस और हाइट में फिगर सेम हो। याद करते रहना, बेस और हाइट में फिगर क्या हो, सेम हो। ठीक है, पिरामिड भी दे दिया है एंड अ पिरामिड हैव द सेम बेस एंड सेम हाइट, यानी कि पिरामिड क्या है, जिसके टॉप में क्या है, पॉइंटेड है। तो क्या बोला है कि प्रिज्म, क्या, प्रिज्म और पिरामिड का बेस और हाइट जो है क्या है, सेम है। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम प्रिज्म एंड पिरामिड। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन में, इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आपको रेशियो पूछी जाती है, क्वेश्चन में जब क्वेश्चन कर रहा है यहाँ से फाइंड द रेशियो से, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि देखो कि पहला कौन सा टर्म या कौन सा फिगर तुम्हें बोला है। पहले मुझे बोला है प्रिज्म, उसके बाद पिरामिड, यानी कि जब मैं उसको रेशियो में रखूँगी तो मैं प्रिज्म को क्या है ऊपर रखूँगी और पिरामिड को क्या है नीचे रखूँगी। कई बार आपको ऑप्शंस में दोनों पॉसिबिलिटीज़ मिल सकती है। वो दोनों पॉसिबिलिटीज़ मतलब, एक बार देखो यहाँ पर है ना, इन केस आपका आंसर 1/3 आ रहा है और आपने क्या करा, पिरामिड को ऊपर रखा है और प्रिज्म को नीचे, विच मीन्स 1/3 आ रहा है। आना क्या चाहिए, आना ऊपर चाहिए था, 3/1 आना चाहिए था। तो यहाँ पर गलती हो जाती है। तो इससे देखो कि आपको पहले क्या पूछा है, प्रिज्म पूछा है, ठीक है, और पूछा क्या है, किसका रेशो, वॉल्यूम का रेशो। प्रिज्म जिसकी बेस और हाइट में सेम फिगर होती है, उसका क्या होता है फॉर्मूला, अज्यूम इट एज अ सिलेंडर। सिलेंडर में क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब देखो प्रिज्म वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ द बेस इनटू व्हाट, हाइट। पिरामिड में क्या है 1/2, नो 1/3। कोन क्या होता है 1/3 इंटू एरिया ऑफ द बेस इंटू हाइट, यही होता है। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप एरिया कैलकुलेट करोगे तो सेम हाइट सेम वॉल्यूम सेम आंसर, हाइट तो सेम है ही, विच मीन्स नीचे क्या आया, ऊपर नथिंग और नीचे 1/3, तो ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये 3/1 हो जाएगा, विच मीन्स ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अगर आपने उल्टा लिया होता, पिरामिड पहले लिया होता प्रिज्म बाद में, तो आपका आंसर ये आता तो गलत हो जाता। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो कि पहले क्या बोला है, करेंगे इट। नेक्स्ट, तो इस जो चैप्टर है इसमें इतने ही क्वेश्चन थे, ठीक है, जस्ट बिकॉज ये अभी न्यू है तो इस चैप्टर में इतने ही क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।